तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पर लेकर आओ, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जिसे भी उसे पकड़ने के लिए भेजा था उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओफी होती है वो शू हुयान को लेकर वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद स्काई सेक्ट के मास्टर से बोलती है कि सेक्ट लीडर जिसने यंग मास्टर को इंजर्ड किया था, मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो शू हुयान से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, कि पहले तुमने मेरे बेटे को मारा और अब तुम खुद ही मेरी टेरिटरी के अंदर भी आ गए। और इतना बोलकर अब वो जियाओफी से बोलता है कि जियाओफी मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर तुम ही अकेली क्यों आई हो, तुम्हारे बाकी के साथी और लोगन कहाँ पर है, वे लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। जो सुनकर अब जो जियाओफी होती है वो घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर जो ये यंग मास्टर है, इन्होंने एक मैजिक वेपन का यूज किया था जिसका वे सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वे सच में सभी मारे गए। और अब इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने कि मेरे 3 पावरफुल लोगों को मार दिया जो कि सोल रियलम पर थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कम एज का बंदा इतना पावरफुल हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मार्शल किंग रियलम पर है। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो शू हुयान होता है वो स्काई सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या आप क्यूरियस नहीं हो इस चीज़ को जानने के लिए कि मैं यहाँ पर अपना आप ही क्यों आ गया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से इसे पकड़ो और मेरे सामने नील डाउन कराओ, क्योंकि अब ये बंदा यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो स्काई सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी आकर शू हुयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर जो शू हुयान होता है वो स्काई सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी है। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं केवल इतना ही नहीं जानता हूँ बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुम्हारी यांग एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टेबल नहीं है। और शू हुयान की अब इस बात को सुनकर जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो शू हुयान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बादशाह आखिर तुम यहाँ पर ये बेफालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो शू हुयान होता है उसे उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो दोबारा उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुमने जल्दी ही अपनी इस एनर्जी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। जो सुनकर तो अब हम देखते हैं कि उसकी हालत ही खराब होने लगती है, और वो घबराते हुए शू हुयान से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में इतना कैसे जानते हो। जो सुनकर शू हुयान उससे बोलता है कि मैं केवल इस बारे में ही नहीं जानता बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्योर भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम से पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जूझ रहे होगे और तुमने काफ़ी लाख कोशिश भी की होगी अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो बताओ तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, और वो अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलकर जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे की एज की बात की जाए तो इसकी एज इतनी नहीं है कि इसे वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता हो, लेकिन आखिर इसे कैसे मेरे पर्सनल सिचुएशन के बारे में पता लग गया, आखिर ये है कौन। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो शू हुयान होता है वो दोबारा से उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे बेटे को पीटा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी अभी की जो सिचुएशन है ये ज़्यादा है। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि आखिर तुम्हें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, अब तुम्हें आगे बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलकर वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। जो सुनकर जो जियाओफी होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, लेकिन जो सुनकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो उससे गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा कि सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ, क्या तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दी। जो सुनकर जो जियाओफी होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। जिसके बाद अब जो वहाँ पर डिसाइबल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो वे हमारे ऊपर ही अपने गुस्से को निकाल देंगे। और अब सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो शू हुयान से बोलता है कि अब यहाँ से सभी लोग बाहर जा चुके हैं और तुम और मैं ही यहाँ पर बचे हैं, इसीलिए अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि सच में मेरी जो सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकता। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि स्काई सेक्ट के मास्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो तब से ही मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा हूँ।
तो इसीलिए जो मेरी मेडिसिन की स्किल है उसे तुम किसी एल्डर के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी हुई स्किल उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जोश उनका जो उसका इस एक्ट का मास्टर होता है वो शोहयान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे अपनी एबिलिटी को क्यों नहीं दिखाते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे के ऊपर ऐसे ही यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शोहयान होता है वो अपने पास से एक मेडिसिन को निकाल लेता है। और उस मेडिसिन को निकालने के बाद वो उसका इस एक्ट के मास्टर की तरफ करते हुए बोलता है कि ये एक मेडिसिन है जो इसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाया था, और अगर तुम इसे खाते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें इससे आराम जरूर मिलेगा। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शोहयान होता है वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो मेडिसिन की स्किल है वो इमॉर्टल वर्ल्ड की है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होने वाला जिसे कि मेरी मेडिसिन की स्किल पसंद ना आए। और शोहयान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो चड्डी पहने वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेडिसिन मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने ये कौन सी मेडिसिन मुझे दी थी, क्योंकि ये तो सच में मेरी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो होना ही शुरू हुआ है, और तुम कुछ देर और इंतजार कर देखो, उसके बाद देखना तुम्हें कितना अच्छा फील होगा। जो सुनकर अब जो वो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए शोहयान से बोलता है कि मेडिसिन मास्टर, क्या आप मेरे लिए कुछ और मेडिसिनों का इंतजाम कर सकते हैं? इसके बदले में मैं आपके लिए काफ़ी खूबसूरत वो महीनों का इंतजाम कर सकता हूँ। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो वेटिलिटी बूस्टिंग पिल है ये काफ़ी ज़्यादा असरदार है, लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ, तो इसीलिए अब मैं ड्रैगन सैंड स्वॉर्ड के बारे में इससे बात कर सकता हूँ। और इतना सोचकर जो शोहयान होता है वो स्काई सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि मुझे लड़कियों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही काफ़ी लड़कियां हैं। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए शोहयान से बोलता है कि ठीक है, लगता है कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर मेरी बीमारी को क्योर किया है तो इसीलिए बताइए कि मैं आपके लिए यहाँ पर किस गिफ्ट का इंतजाम कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो शोहयान होता है वो उसे बोलता है कि आपको अभी इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और शोहयान की अब इस बात को सुनकर जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस होते हुए शोहयान से बोलता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, कहीं तुम मेरे साथ में यहाँ पर ट्रिक तो प्ले करना नहीं चाहते। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो अपनी फायर को बाहर निकाल लेता है। और वो अपनी फायर को बाहर निकालने के बाद स्काई सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं आपके साथ में यहाँ पर कोई भी ट्रिक प्ले नहीं कर रहा, बस बात यह है कि मेरे पास में वे ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, लेकिन उन मेडिसिनों को मैं आपके लिए बना सकता हूँ, जिसके लिए कि आपको मुझे जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपकी जो ये बीमारी है इसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। और शोहयान के अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।